गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिश्तों के माध्यम से उस सत्य को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिससे हमें उस सत्य का वास्तविक भान हो जाए। दोबारा से अपनी बात पर जोर दे रहा हूं। उद्देश्य है वास्तविक सत्य को ढूंढना। जैसे जैसे वास्तविक सत्य का भान होने लग जाएगा, वैसे ही वैसे जितने भी आवरण हमारी चेतना पर चढ़े हुए हैं वो आपको फीके नजर आने लग जाएंगे। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। दो चरणों में बांधना चाहूंगा। एक चरण कहूंगा जिसमें व्यक्ति का प्रलोभन काम करता है और उसके लिए एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए आप अपनी पसंदीदा किसी चीज को खा रहे हैं और आपको छूट है कि आप उसे कितनी ही खाइए। इच्छा उसके साथ जुड़ी रहती है। इच्छा उसके साथ जुड़ी रहती है। मन उसमें डूबा रहता है। स्वाद से सुख की पूर्ति होती रहती है। शरीर की अपनी सीमाएं हैं। जीभ से स्वाद आ रहा होता है, परंतु पेट की पूर्ति हो रही होती है। और एक समय के बाद पेट कहने लग जाता है अब मेरे बस की नहीं है। जबकि उसकी मन पूर्ति करना चाहता है। अंदर से देखना जो शब्द बोला है, मन को सुख मिल रहा है और मन उसकी पूर्ति और करना चाहता है, परंतु शरीर की सामर्थ्य नहीं रह पाती। वहां पर तालमेल नहीं बन पाता। शरीर का और मन का, इंद्रियों का तालमेल नहीं बन पाता। और ना बन पाने के कारण आदमी को उबन आने लग जाती है। उबन आने लग जाती है। बात की गहराई को समझते रहना। परंतु जो आपने लिया, शरीर ने उसको पचा लिया और शरीर ने पचा लिया। मन पर क्योंकि उसका प्रभाव छाया हुआ है, सुख का, इच्छा का, तो उसकी वो फिर पूर्ति करना चाहता है। बार बार पूर्ति करना चाहता है।
बस कुछ इसी चक्र में हम फंस गए हैं। ललिता बेटा, कल से ये मेरा मन था का आज का प्रोग्राम मैं तेरे पर ही दूं। बहुत गहन चिंतन करने के बाद मैं इस समय उसको व्यक्त करने के लिए तैयार हूं। दो बात जिस तरह से शरीर और मन की मैंने अभी कही है, इंद्रियों की मैंने कही है, दो चरणों में तुम्हें भी बंटना पड़ेगा बेटा। अपने आप को दो भाग में व्यक्त करना पड़ेगा। एक भाग वो है जो सांसारिक पक्ष से जुड़ा है, जिसमें आदमी की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो मेरी पूरा हो जाए। परंतु दूसरा एक पक्ष और भी है जो आत्मा वाला पक्ष है। और बेटा याद रखना, आत्मा वाले पक्ष में पीड़ाएं होती है। सबको बोल रहा हूं, ध्यान देना। आत्मा वाले पक्ष में पीड़ाएं होती हैं, पीड़ा। भूख दोनों क्षेत्र में होती है। भूख दोनों क्षेत्र में होती है। हाँ बेटा, सुदेश एक बात बता बेटा, सांसारिक क्षेत्र को तो जानती ही है, तुम्हारे सामने उसमें हम सब विचरण भी कर रहे हैं। अब मैं सब सुदेश तेरे से भी पूछ रहा हूं बेटा, सब बताओ। मेरा सबसे सवाल है, अगर जिंदगी में भगवान आएगा तो कहां आएगा? जीवन में कहा है भगवान आएगा तो कहां आएगा? क्या बेटा जीवन को समझाने की आवश्यकता है? अगर कहें तो छोटा सा बता दूं, जहां पर इच्छा है वहीं जीव है, वहीं जीवन है। अच्छा बेटा बता। अब मैंने कहा जहां इच्छा है वहीं जीवन है। हाँ ललिता, बिल्कुल ठीक लिखा है। ललिता ने बिल्कुल ठीक लिखा है। नहीं बेटा, ललिता ठीक लिख रही है। भाव में आएगा भगवान, भाव में आएगा। विचार में संसार में क्रियाशील होगा, विचार में संसार में क्रियाशील होगा, यानी कि हृदय से विचार में आएगा। बेटी इतनी बात समझ आ गई? सुदेश जो तू लिख रही है भाव में आएगा। अब सबसे पूछ रहा हूं, भाव कहां है? भाव कहां उठते हैं? खैर छोटा करके बोल रहा हूं, ललिता ने पहले ही लिख दिया है, हृदय में। हृदय में। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ईमानदारी से बताना, भगवान की गरज होगी तभी तो आएगा। भगवान को आपसे कुछ लेना होगा तभी तो आएगा। अच्छा, भगवान को आपसे क्या लेना है? भगवान कैसे आता है? बेटा जो जो सवाल कर रहा हूं उनके पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं।
हां बेटा, आत्मा में तो उतरते हैं, पर कैसे उतरे? चलिए मैं ही बता देता हूं। आपके पेट में भोजन कैसे उतरता है? आपके पेट में भोजन कैसे उतरता है? बेटा समर्पण तो बाद की बात है। अब मैं यहां कहूंगा, हाँ ये भी रीता भी ठीक लिख रही है। अब मैं एक बात कहूंगा पवन बेटा, भगवान जब आता है तो भूखा होता है। भगवान जब आता है तो भूखा होता है। जिसके पास आएगा, आते ही ये कहेगा मैं भूखा हूं, ला मुझे दे। हाँ बेटा, मुंह के द्वारा तो भोजन लेते हैं, पर बेटी वो भोजन मुंह को छूता है, स्पर्श करता है, जिसके कारण स्वाद आता है, वो रस बनता है, मन में उतरता है, रस बन करके, सुख बन करके इंद्रिय और मन उनमें उतरता है। अब मुझे बता ललिता, ठीक लिख रही है? भगवान भाव का भूखा है, ठीक मान गया बात। अब मैं आगे की बात पूछता हूं, मुझे बताओ बेटा, भाव तुमने कहा हृदय में उठता है, और पवन ने भी ठीक लिखा है, विचार में गति करता है। ए बेटा एक बात तो बताओ, तुम मांस नहीं खाते, मांस को देख करके घृणा करते हो, तो क्या तुम उसे खा लोगे? मुझे बताओ बेटा, तुम मांस नहीं खाते हो, कभी नहीं खाया, और जिस संस्कारों में आपने जन्म लिया है उसको देख करके आप घृणा करते हो, तो आप उसे खाओगे कैसे? बोलो बेटा, एक बात बोली है मैंने। अब दूसरी बात कहूंगा बेटा, बिल्कुल नहीं खाओगे ना बेटा? अब मैं दूसरी बात कहूंगा, क्या आपका हृदय जागृत हो गया? सवाल है मेरा, क्या आपका हृदय जागृत हो गया? तो भगवान कहां आएगा रीता, ये बता बेटा, भगवान कहां आएगा? जब आपका हृदय ही जागृत नहीं हुआ तो भगवान कहां आएगा? मैंने एक बार बुद्ध भगवान की बात बस समझाई थी आपको, जिसमें महिला उनको भोजन कराना चाहती थी और उन्होंने कहा बेटा मुझे जल्दी है, मेरे कमंडल में भोजन डाल दे। उसने रोटी सब्जी खीर वगैरह बताई, उसने कहा पेट में जाकर के सब मिल जाएगा, छोटे में बता रहा हूं बेटा। नहीं मानी तो गुरु का सख्त आदेश देख करके मानने को तैयार हुई, तो उसमें गोबर रखा था। जब उसमें गोबर रखा था तो महिला कहने लगी कुछ भी हो जाए गुरुजी, अब इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने तो बड़ी मेहनत से बनाया है, क्या मैं गोबर में डाल दूं अपना भोजन? मन में कितनी गंदगी है।
हृदय जागृत नहीं है, मन में गंदगी है। अब आप ही निर्णय बताइए, भगवान को निर्णय दीजिए अपना। बेटा आप ही निर्णय बताओ। जिस तरह से हम चलते चले जा रहे हैं, रोज 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 कर रहे हैं, हम पहुंचेंगे कहां? शकुंतला बात ठीक है या नहीं है? हमारा हृदय जागृत ना हो और मन स्वच्छ ना हो, निष्पाप निष्कलंक ना हो। यही बात है योगेश, तुमने ठीक लिख दिया। अच्छा, मेरा मन है एक तुम्हें छोटी सी कहानी बताने का, सच्ची घटना बताने का। हाँ बेटा, वो जो चूक रहे हो, वो कमी जो है वो मन की है, हृदय की कोई कमी नहीं है। हृदय तो सोया पड़ा है बस। मन जैसे जैसे पवित्र होगा, वैसे ही वैसे हृदय का जागरण होगा। अच्छा, मैं अभी आपसे कह रहा था, हाँ यही सुदेश, इसी के बारे में कह रहा हूं, इसको कैसे करें, यही बताना चाह रहा हूं। और उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मन से जब स्वच्छता आएगी बेटा, तो हृदय का जागरण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गंदगी जो फेंकता है वो मन ही फेंकता है। अब मेरी एक बात सुनिए, महर्षि कण्व का नाम आपने सुना है? उनके एक शिष्य थे जो बाद में महर्षि के पद को प्राप्त हो गए थे। उनका नाम था कोत्स। उनका नाम था कोत्स। दोनों के दोनों आश्रम से निकल करके और देशाटन के लिए जा रहे थे। लाडली बेटी, वही तो बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। महर्षि कण्व के साथ उनका शिष्य कोत्स जा रहा था। रास्ते में जाकर के कण्व को कोई आश्रम संबंधी काम ध्यान आ गया, तो उन्होंने कोत्स से कहा कि बेटा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हम तो एक काम भूल गए, वो कार्य करना है, इसलिए देशाटन को मैं चला जाता हूं और मैं भी जल्दी लौट करके आ रहा हूं, आप जाकर के आश्रम के इस कार्य को पूरा करिए। कोत्स लौट गया। जब रास्ते में जा रहा था तो एक महिला को पीड़ा से कराहते हुए देखा, जो बहुत सुंदर थी। कोत्स ने उस महिला को कराहते हुए देख लिया, परंतु मुंह छुपा करके वहां से चले गए और आश्रम में पहुंच गए। जो काम गुरु ने बताया था उस काम को करने लगे। थोड़े ही समय के बाद
कणव भी वापसी आने के लिए चल दिए। उसी महिला को उन्होंने कराहते हुए देखा। यहां पर एक दोबारा से लगा रहा हूं, जो बहुत सुंदर थी, वो उस महिला के पास गए और जाकर के उससे उसकी पीड़ा को पूछताछ की, और पूछताछ करके उन्होंने कहा आप मेरे साथ आश्रम चलिए। बेटा, जो मैं बात कह रहा हूं उस बात को गहनता के साथ समझना। इसमें मेरा कहने का मतलब यह है, एकाएकी महिला किसी के साथ जाएगी नहीं। अपने स्वभाव के कारण, अपनी खुददारी के कारण, क्योंकि पीड़ा इतनी थी कि वो झिल नहीं रही थी उससे। अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए महर्षि कणव के साथ चल करके वो आश्रम में आ गई। आश्रम में आई तो कोत्स वहीं था। महर्षि ने सबसे पहले उसकी पीड़ा को दूर किया। अंदर से सुनना, उस समय उस रूपवती स्त्री को रूप नहीं दिख रहा था, और ना कोई किसी तरह का पाप जग रहा था पीड़ा के कारण। महर्षि उसकी पीड़ा को दूर करते जा रहे थे, वो चुपचाप अपनी पीड़ा को दूर करा रही थी। पीड़ा दूर हुई। पीड़ा जैसे जैसे दूर हुई, स्त्री संभलने लगी, स्त्री भाव में आने लगी, संभलने लगी। जब वो संभल गई तो महर्षि कणव को उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है, ये रास्ते में मुझे मिला था और इसने मुंह फेर करके मुझसे निकल आया। मेरी पीड़ा दूर नहीं की इसने, पूछा भी नहीं। महर्षि कणव ने कोत्स को बुलाया और बुला करके जानकारी ली कि आपने इस महिला की पीड़ा क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं दूर की। तो जानते हैं कोत्स क्या जवाब देता है? गुरुदेव, ये महिला इतनी सुंदर है कि मुझे देख करके अंदर से डर लगा, कहीं इसका रूप मुझे प्रभावित ना कर दे। इसलिए मैं मुंह छुपा करके और चला आया। महर्षि कणव ने कहा कि बेटा, तुम अभी कच्चे हो, तुमने थ्योरिटिकल पढ़ लिया, केवल बाह्य ज्ञान तुम्हारे अंदर हो गया। जहां पर इसका रूप काम करता, तभी तो काम करता जब ये उस भाव में आती, उस विचार को जागृत करती। ये तो पीड़ा में थी, तो इसकी पीड़ा का प्रभाव तुम्हारे हृदय पर क्यों नहीं पड़ा? अगर उसका प्रभाव तुम्हारी हृदय पर जाकर के पड़ता
तो इसकी पीड़ा से तुम्हारे हृदय में भगवान का जागरण होता। इसकी पीड़ा से तुम्हारे हृदय का जागरण होता। तुम्हारा तो मन काम कर रहा था, हृदय काम नहीं कर रहा था। अब ललिता निर्णय लीजिए। अब बेटी एक बात बता ललिता, अगर ऐसी ही अवस्था आपकी भी हो और आपको भी किसी से मदद लेनी पड़े, आपकी पीड़ा दूर करने के लिए जो काम उसके द्वारा किया जाएगा, क्या तुम उसके शरीर के स्पर्श को महसूस करोगे और मन में गंदगी पैदा करोगे? सुदेश बेटा, गहराई में समझ लीजिए इस बात को। महर्षि कणव कहते हैं, अगर सचमुच पीड़ा को अनुभव किया गया होता तो एक बात समझ लीजिए, इसकी पीड़ा से तुम्हारे हृदय का जागरण हो गया होता। तुम्हारे मन का भय दूर हो गया होता। जैसे जैसे पीड़ा हट रही थी, ये स्त्री भाव में आ रही थी। पीड़ा भाव को दूर मैं कर रहा था। मेरा प्रभाव इसकी पीड़ा पर जाकर के पड़ रहा था और पीड़ा हट रही थी। अब मैं फिर से पूछूंगा, धर्म का क्या काम है? बेटा बताओ, धर्म जो शब्द है उसका क्या काम है? सचमुच किसी की पीड़ा दूर करना हमारा धर्म है। अगर धर्म के अधीन तुम हो तो मन गलत चिंतन नहीं करेगा। वहां भाव पैदा होगा, बहन बेटी का, मां का भाव पैदा होगा। बेटा तुम सच बताओ सुदेश, अगर पुरुष अपने धर्म को निभा रहा है, मां बहन बेटी मान करके अपने धर्म को निभा रहा है, साक्षात भगवान मान करके, देवी मान करके अपने धर्म को निभा रहा है, तो धर्म से वहां क्या पैदा होगा? मन में गंदे विचार आएंगे। बोलो बेटा, मन में गंदे विचार आएंगे। और बेटा, पर पीड़ा अगर दूर करना आपका धर्म बन गया तो भाव जगेगा कि नहीं जगेगा? आप किसी की पीड़ा को सहन ना कर सकें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, हमें उनकी पीड़ा को दूर करना है।
बेटा सविता, प्रेम जागृत होगा तो मन तृप्त हो जाएगा। मन तृप्त हो जाएगा। पीड़ा से दूर करने से मन को जो शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आदमी तो अंदर से सिर उठाएगा, सम्मान जगेगा। सुदेश तो कहने लगी भगवान उतर आएगा। सुदेश समझा इन सबको बेटा। समझ रहे हो बेटा? ये ललिता ये ठीक लिख रही है सुदेश। बताइए कैसा रास्ता लगा? एक बात और कहूंगा, आत्मा का गुण पक्का हो जाएगा। ब्रह्म विद्या का जागरण हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं होगा? आत्मविश्वास का जागरण होगा, पकड़ में आएगा आपकी, जिस तरह से भोजन का स्वाद पकड़ में आता है। अच्छा बेटा सब बताओ, इस दुनिया का अंतिम निर्णायक कौन है? अंतिम निर्णायक कौन है इस दुनिया का? आपकी दुनिया का? पहले इस दुनिया का पूछ रहा हूं, जो सबकी दुनिया है। बेटी अब मेरा दूसरा सवाल, ये तो बात समझ आ गई आपको, मुझे लग रहा है यह बात अब आपको समझ आ गई उदाहरण से। अब मैं पूछ रहा हूं, इस दुनिया का, जो सबकी दुनिया है, इसका निर्णायक कौन है? हाँ पवन बताओ बेटा। ईश्वर, भगवान, पक्की बात है? ये पक्की बात है ना बेटा? अब मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी दुनिया का निर्णायक कौन है? बेटा सही जवाब दो, तोल करके दो। तुम्हारी दुनिया का निर्णायक कौन है? अपने का बताना। मतलब रीता ये कहना चाह रही है भगवान है निर्णायक। बोलो भाई सब बोलो, आपकी दुनिया का निर्णायक कौन है? आप जो गति करते हैं, आपका मन गति करता है, आपकी इंद्रियां गति करती हैं। अब बेटा मैं यहां बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब जरा दोनों की तुलना करो, तुलना करो। मेरा निर्णायक मेरा मन, मैं, और मन में गंदगी। नहीं सुदेश, गलत है। अंतरात्मा से काम लोगे तो हृदय जग जाएगा। नहीं शकुंतला, नहीं मानूंगा अभी इस बात को। बेटी एक बात बता रहा हूं, सब कान खोल करके सुन लीजिए। जितनी भी महिलाएं हों, उस समय आपकी जिंदगी बिछोना बन जाएगी। अगर उस अवस्था में तुम आत्मा की अवस्था में चली जाओगी, तो उस समय तुम्हारी जिंदगी बिछोना बन जाएगी। और उस समय यह हो जाएगा तुम्हारे अंदर पैदा
कि सब कुछ अपने में छुपा ले। बेटा बताओ मुझे, जितनी महिलाएं वो बताओ पहले। मैंने पूछा है, जिस दिन तुम्हारी हृदय काम करने लग जाएगा उस दिन औरत को भगवान ने ऐसा बनाया है, बहुत साधारण नहीं बनाया है, पूरे संसार की शक्ति बनाया है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, नहीं समझ आया आपको? मैं पूछ रहा हूं, बच्चों को संस्कार कौन देता है? बेटा मुझे भी बड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। क्यों तुम बाहर की बाहर तैर रहे हो, अभी बाहर तैर रहे हो, बाहर की दुनिया में तैर रहे हो, अंदर की दुनिया में जाओ। मैंने पूछा है, बच्चों को संस्कार कौन देता है? ना बेटा, मां देती है, पिता नहीं देता। हाँ, मां देती है। तो अपने उस मां वाले रूप को देखिए, जो तुम्हारा मां वाला रूप है उसको देखिए। वो पीड़ाओं को ही खाता है। हाँ शकुंतला, अपने मां वाले रूप को देखिए। अगर ये ममता, तुम्हारी ममत्व अगर सब महिलाओं का जग गया, तो मैंने कहा बिछोना बना दोगी आप अपने आप को, बिछोना। सबको अपने में समेटने की बात करोगी। ये तो मैं कई दिन पहले कह चुका हूं, स्त्री चाहे कुरूप भी क्यों ना हो, भगवान ने उसे सुंदर बनाया है। कभी किसी के सुंदरता को देख करके प्रभावित नहीं, और कभी किसी की कुरूपता को देख करके भी प्रभावित नहीं। अगर देखना है तो हृदय को देखिए। शकुंतला, बड़ा लाड आ रहा है इस समय मुझे। जहां मैं मां की बात कर रहा हूं, वहां मुझे लग रहा है मेरी शान है मां। मेरी मां के रहते हुए कोई मुसीबत मेरे पास तक नहीं आ सकती। अरे वो तो पल्ला डाल करके छुपा लेती है, अपने बच्चे को छुपा करके रखती है। भाव में आइए, भाव जागृत करिए। कहने की बातें अलग हैं, दृष्टि बाहर तैरती जा रही है, अंतर्मुखी होना है। हाँ बेटा, सबरी सबरी, जो बाटी जो होती रहती है। बोलो मेरी बात पकड़ आ रही है, नहीं आ रही? बेटा सारी महिलाएं बताओ। अरे तुम ही तो जो हो, जो सबकी पीड़ा को, तुम्हारा स्पर्श होते के साथ ही सबकी पीड़ा चली जाती है। अगर हमारी मात्र शक्ति ही पीड़ित है, और वो पीड़ा पुरुष के अंदर पैदा नहीं हो रही, तो कैसे दूर होगा सब?
फिर तो अपने गुण के अनुसार, जिसमें जो गुण है उसी में खोए रहेंगे। क्या सच बताओ, औरतें रूप में, फैशन में, दिखावे में, चटोरेपन में खोई हुई है कि नहीं खोई हुई? भगवान कहां दिख रहा है उन्हें? हाँ, कुछ क्रियाक्रम पूजा पाठ के कर लेते हैं। बेटा ये समय अब मंजूरी नहीं दे रहा। आज मैं लगा भी जल्दी इसीलिए ही था, बिल्कुल ठीक समय पर आ गया था। बहुत देर से इस लड़की ने कल से मुझे दुखी कर रखा था। अंदर जो बोला इसने, वो भाव मुझे अंदर से कचोट रहा था। और इसके बोलने का मतलब है मेरा भी भाव खुल रहा है, अंदर से खुल रहा है। कैसा भाव खुल रहा है? अपने पंख फैला करके जिस तरह से पक्षी अपने अंडों के ऊपर बैठ जाता है, कोई देख ना ले, वो स्थिति पैदा हो रही है। अपनी बात को मैं पूरी कह नहीं पाया, कल फिर कहूंगा, इसी बात को कहूंगा। मेरा उद्देश्य केवल एक है, चेतना का जागरण। हाँ लाडली बेटी, जो मैंने पीड़ा शब्द कहा है उसे तू अपने ऊपर मत लेना। तेरी पीड़ा से मेरी पीड़ा जग जाए। मेरा धर्म है, पुरुष का धर्म है, मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी पीड़ा को दूर कर सकूं। बेटा ये तो माँ बाप का होता ही है, तुम भी माँ बाप हो। एक बात बता रहा हूं ललिता, बच्चे मजबूर नहीं होते हैं, माँ बाप मजबूर होते हैं। मुझे भी भाव उठते हैं, पता नहीं तुम्हारा क्या बना दूं, क्या कर दूं तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी उसी दिन पूरी हो जाए जिस दिन मैं तुम्हारी पीड़ाओं को निवारण कर दूं। समय ज्यादा हो गया है, लगभग 10 मिनट बढ़ जाएगा, 43 हो चुके हैं, इसलिए अब समापन की तरफ चलें। कल भाव में भर करके आना है, जैसे मैं भाव में भर करके रहा हूं। कल से इसकी मेरी बात हुई है, तब से ही पीड़ा कचोट रही है। ऐसा मत समझना इस किसी के, हम सब एक हैं। जिस तरह से अनार के दाने एक छिलके के अंदर बंधे होते हैं, गुरुदेव के अनुशासन में हम सब बंधे हैं। चालाकी करेगा अपने आप को खाएगा, और चालाकी करेगा तो मन करेगा। भाई बहन की तरह से एक होकर के रहना है, एक गुरु की संतान है, कोई पीड़ित ना रह जाए, कोई पीड़ित ना रह जाए। मेरे साथ चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही प्रार्थना करना, मुझे तेज से भर दे मेरे गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तुम में से ऐसा कोई ना समझे कि मैंने ये बात केवल ललिता को कही है। ललिता की पीड़ा, ललिता से पीड़ा मेरी अंदर से पैदा हुई, पर यह पीड़ा सबके लिए है। कई बच्चे मेरे जो बहुत नजदीक रहते हैं, उनसे मेरी चेतना ईमानदारी से प्रभावित रहती है। मैं नाम लूंगा तो किसी को लगेगा मेरा नाम छूट ना जाए। एक माँ बाप अपने किसी भी बच्चे को छोड़ते नहीं है, चाहे बच्चे 1 दर्जन पैदा हो जाओ, वो सब प्यारे होते हैं। और सबकी गति एक सी नहीं होती है, परंतु माँ बाप सबके एक ही होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा आप मुझे माँ बाप कहें, गुरुदेव और माता जी ही माँ बाप हैं। मैं तो केवल उनका एक सेवक हूं। पीड़ाएं हैं, उठती हैं, व्यक्त कर लेता हूं। मेरी बहन 4-5 दिन से अस्पताल में भर्ती है। छोटी बहन है मेरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप उसके लिए प्रार्थना करना और यज्ञ करें तो आहुति दे देना। ये प्रार्थना है आपसे।
आगे की बात कल फिर करूंगा। ये तो कड़ी है, चल रही है, किसी तरह से भी चेतना का जागरण हो जाए, बस। आज की बात समाप्त। हाँ, एक बात और, 23 तारीख को बसंत पंचमी है। प्रज्ञा मंडल के सभी सदस्य आपस में बातें कर लें। देखिए, होली दीपावली बहुत सारे पर्व हैं, परंतु हमारे गायत्री परिवार के गायत्री के साथ जुड़ने से श्रावणी, बसंत पंचमी, गायत्री जयंती और गुरु पर्व, ये हमारे पर्व हैं जिनको हम सबको मनाना चाहिए, टालना मत कोई भी। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। अपनी तैयारी कर लेना। आजकल मैं व्यस्त रह पा रहा हूं, टिकता नहीं हूं घर में। आज की बात समाप्त।